सिंहस्थ से सिंहनाद। उज्जैन में राम मंदिर का मसला एक बार हालांकि कोर्ट में है और कोर्ट का आखिरी फैसला ही अभी आना बाकी है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचल लगातार बनाई जा रही है। इस बार राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेश्वर महाराज का बयान आया है। महंत जन्मेश्वर ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पक्षकारों की आपसी सहमति से मंदिर बनेगा और इसका ऐलान उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ में किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान बजरंग दल से आंदोलन के संकेत भी मिलने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या राम मंदिर निर्माण को लेकर सहमति बन गई है? क्या 22 अप्रैल से 21 मई के बीच होगा मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान? क्या उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में होगा मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान? राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेश्वरण ने जो संकेत दिए उससे इसी तरह का संदेश मिल रहा है। रविवार को फर्रुखाबाद में महंत जन्मेश्वरण ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पक्षकारों की आपसी सहमति से बनेगा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ में इसकी घोषणा की जाएगी। हिंदू धर्माचार्यों और सूफी संतों की मौजूदगी में मंदिर निर्माण की घोषणा होगी। महंत जन्मेश्वरण महाराज ने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट में दायर वाद के पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण बात चल रही है। 2 महीने पहले अयोध्या में इस मुद्दे पर बैठक भी हुई थी। इसमें कुल 17 पक्षकारों में से हाशिम अंसारी सहित दोनों पक्षों के 12 पक्षकार एक साथ बैठे थे। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी। मुस्लिम भाई मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और हिंदू लोग ईंट गारा लेकर मस्जिद बनवाने में, यानी दोनों समुदाय के तालमेल से मंदिर मस्जिद बनेगी। लोग आपस में सहमति हो गए हैं, उस एरिया में मंदिर बनेगा। कहीं जहां सर्वसम्मति हम लोगों की हो रही है, मस्जिद जहां बनेगा तो हम लोग भी वहां ईंटा गारा दे करके बनवाएंगे। और निर्माण की घोषणा उज्जैन कुंभ में धर्माचार्यों के मंच में, उसमें सूफी संत भी होंगे, मुस्लिम धर्माचार्य भी होंगे और हमारे हिंदू धर्माचार्य भी होंगे। सबके बीच में ये घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच इलाहाबाद माघ मेले में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी मंदिर निर्माण को लेकर संदेश देने की कोशिश की। हालांकि दोनों की राय अलग अलग है। कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ रामलला नहीं हटाए जाएंगे, तो ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेगी। वैसे हम लोग देश के हित की दृष्टि में भी ये नहीं चाहते कि अगल बगल मस्जिद और मंदिर बने, क्योंकि अगर वहाँ बनाए गए और वो घंटा बजाएंगे और वो कहेंगे चुप रहो। मंदिर निर्माण को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई है। कभी पत्थर तराशे जाने की हलचल, तो कभी सुब्रमण्यम स्वामी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार, तो कभी दूध पार्टी के दौरान दोनों समुदाय के बीच बातचीत की पहल। इन सब के बीच अब बजरंग दल ने भी मंदिर आंदोलन से जन जन को जोड़ने की मुहिम चलाने का फैसला किया है। तो क्या ये माना जाए कि एक विवादित मुद्दे का सर्वमान्य हल निकलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तमाम प्रश्नों के बीच में ये एक सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में हल निकलने वाला है। और इसी मुद्दे से जो हम सवाल पूछ रहे हैं आज वो ये कि क्या बिना किसी विवाद के मंदिर निर्माण का रास्ता तैयार हो गया है? क्या ये बात सच है? दूसरा सवाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का सब्र क्यों नहीं दिखा रहा जन्मभूमि न्यास? दूसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये। तीसरा सवाल, क्या बजरंग दल के आंदोलन का ऐलान माहौल बिगाड़ सकता है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल हम पूछ रहे हैं, मंदिर निर्माण की मांग करने वाली सरकार और कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? पांचवा सवाल, क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? ये आज के मुद्दे के ये 5 बड़े सवाल जो हम पूछ रहे हैं। और इसके साथ ही जो तमाम राजनीति और तमाम बातचीत के माहौल के बीच में हम आज के इस मुद्दे को शुरू करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उसमें दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी जी हमारे साथ हैं, भोपाल से कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है और स्टूडियो में VHP प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अनिल बलूनी साहब के पास हम जाना चाहेंगे। सबसे पहले बलूनी साहब,
धैर्य की जहां तक बात है वो ये कही जा रही है कि आखिर इंतजार कोर्ट का कर क्यों नहीं लिया जाता, फैसला आ जाए उसके बाद दोनों लोग मिलकर तय कर लेंगे। लेकिन यहां ये कहा जा रहा है कि सिंहस्थ कुंभ जो उज्जैन में होने वाला है वहीं पर इसका ऐलान हो जाएगा और सब कुछ तय हो जाएगा और मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। देखिए प्रतीक जी, आपने अभी कहा कि आखिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोगों का पहले से ही बहुत स्पष्ट स्टैंड रहा है कि भगवान राम के मंदिर के बारे में या तो कोर्ट का फैसला आ जाए या सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं वो सहमत हो जाए। तो इसमें आपत्ति क्या, अगर सारे पक्ष सहमत भी हो जाते हैं तो भी आपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए। तो भी भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाने का जो हमारा कार्यक्रम वो शुरू हो सकता है। लेकिन देखिए, मेरे को लगता है कि जहाँ तक अभी ये विषय चल रहे हैं, सारे लोग समाज में हर वर्ग में इस बात को लेकर चर्चा है कि राम का मंदिर वहाँ बने, भगवान राम का भव्य एक मंदिर वहाँ बने। निश्चित तौर पे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की, 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आस्था और उनकी आस्था के प्रतीक भगवान राम का मंदिर वहाँ एक टेंट पे चल रहा है। तो निश्चित तौर पे सबके अंदर एक उद्वेलन है कि राम मंदिर वहाँ बने। साहब, झगड़े की जड़ तो नहीं करेंगे ना आप? कोई झगड़े की जड़ तो वजह बन जाए, ये तो कोई बेहतर चीज नहीं है ना? नहीं प्रतीक जी, कोई झगड़े की बात नहीं है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम के मामले में हम कोई लड़ाई झगड़े का नहीं, वहां पर सर्वसम्मति से या कोर्ट के फैसले से ये हम स्पष्ट रूप से कह सके। अभी शंकराचार्य जी ये कह रहे थे कि वहां पे घंटा बजेगा, वहां पे सिंहनाद होगा, वहां पे तमाम होगा तो माहौल बिगड़ेगा, लिहाजा वहां पे तमाम तरह के उपद्रव हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसीलिए कहा गया है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा, या फिर सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं, सब आपस में बातचीत कर ले और सहमति से जो भी रास्ता निकलेगा वही रास्ता निकलेगा। इस देश के अंदर भगवान राम के मंदिर के लिए मुझको नहीं लगता है किसी को आपत्ति होगी। सब लोग सर्वसम्मति के साथ काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। हमारे साथ जफरीयाब जिलानी साहब मौजूद हैं, बहुत अरसे से इसी मुद्दे से जुड़े हुए और तमाम पैरोकार संयोजक हैं इसके। हमें जानना चाहता हूं जफरीयाब जिलानी साहब, जो ये बातचीत चल रही कि 17 पक्षकार हैं दोनों में, 12 लोगों के बीच में सहमति बना ली गई है और बस फैसला होने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या आप भी उसमें शरीक हैं क्या बातचीत में? देखिए, मेरा जहाँ तक इत्तला है, कोई भी मुस्लिम पक्ष उसमें शरीक नहीं है। जितने भी मुस्लिम पक्ष हैं वो उसमें कोई शरीक नहीं है। बाकी हिंदू पक्ष अगर उनमें कोई बातचीत हुई तो उसमें कोई मानी नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दफ्तर लखनऊ में, उनके चेयरमैन साहब से परसों तक मेरी बातचीत हुई, उनके पास कोई इत्तला बातचीत की नहीं है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड ही कस्टोडियन है सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, उसके बगैर कोई सुलह हो ही नहीं सकती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की पहले कोई चली भी को नहीं है। तो ये जो बातचीत वाली बात है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान अलग अलग लोगों के ज़रिए से दिए जाते हैं। हमारे जो महान जी ने जो बयान दिया है उसके न वो कहीं से पक्ष हैं और नहीं मैं समझता हूँ कि उनका कोई पक्षकारों पर कोई ऐसा नहीं। तो फिर किसके बीच में बातचीत चल रही है? मैं ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बातचीत किसके बीच में चल रही है। तो उन्हीं से पूछिए, तो उनसे पूछिए ना कि कौन मुस्लिम पक्ष में सुन्नी वक्फ बोर्ड का कौन नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। वहाँ पर हाशिम अंसारी अगर वो कहते हैं वो अयोध्या में रहते हैं, कोई उनसे मिलने गया हो, मैं उसके बारे में नहीं डिस्प्यूट करता, लेकिन और लोग भी तो हैं उसमें, वो लोगों में से कौन नुमाइंदा था उनका? तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात है कि बातचीत चल रही है। ना बातचीत कोई चल रही है, ना बातचीत कोई हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मसला हल होगा। और बीजेपी को जो सूट करता है कि मसला जिंदा रहे, उनको इलेक्शन में इसका फायदा उठाने की उम्मीद है, लिहाजा वो जो है उसको कहते रहते हैं हाँ बातचीत से मसला हल हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहना, मेरी आपत्ति है जिलानी साहब की बात पे कि बीजेपी को सूट करता है नहीं करता है। देखिए जिलानी साहब, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप सरकार में हैं, मरकजी सरकार में, आपको कहना चाहिए कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई बात माने नहीं होगी। क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार क्या ये लोकतंत्र का वो नहीं कि आप गलत कह रहे हैं। अगर सहमति होती है तो इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आपको क्या आपत्ति है? सहमति की बात होती है, बहुत गलत तरीका है। जिलानी साहब, आप इतनी नकारात्मक सोच छोड़ दीजिए। आप पूरे देश को नहीं, आप इतनी नकारात्मक सोच छोड़िए। क्या बातचीत हो रही? कोई बात बताइए ना। अगर बातचीत हो रही तो मुसलमान, अरे भाई आप कैसे क्या बात करते हैं? हमने शुरू से कहा है कि दो ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए या सर्वसम्मति से माना जाए। गलत बात है, आप गलत बातें करते हैं। तो बात क्यों कह रहे हैं आप?
आप बातचीत नहीं, हो नहीं रही है। अरे भाई तो आप हम कह रहे साहब बातचीत हो कमाल रही है, हम कह भी ऐसी नहीं बात सकते कह रहे क्या? हैं। अगर सारे कोई लोग नाम सारे बताइए, पक्ष कहाँ सहमत है तो बातचीत हो आपको रही क्या है? आपत्ति है? अरे कहाँ बैठ रहे हैं जिलानी साहब, कहाँ अरे नहीं बैठ रहे होगा हैं? तो जिलानी साहब, कोर्ट का एक फैसला बात मानेंगे। सुनिए पहले, ये मुद्दा जीवित किसने रखा हुआ है? वास्तव में ये मुद्दा आप लोगों के कारण जीवित है। आप कभी किसी के ऊपर डाल आपने देते हैं, कभी जीवित किसी के रखा ऊपर डाल है। देते हैं। हम आप तो अगर आपको चाहें, बोलते ही नहीं आप है। बात करिए आप ना, श्री रोज राम बयान जन्मभूमि देते हैं। वहाँ मंदिर निर्माण आप होना रोज- चाहिए। नहीं हम नहीं क्यों बात देखिए कर रहे हैं? देखिए देखिए सुप्रीम तिवारी कोर्ट जी को क्यों तिवारी लड़ जी रहे हैं आप? तिवारी जी हम एक बात सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ फैसला देखिए लाते देखिए हैं। बिल्कुल इंसाफ की बात करिए। कहीं भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहीं ये कुछ बात नहीं कही, कहीं तो आप ही की तरफ से जा रही है ना नहीं, कि हमारी बातचीत तरफ चल रही है, कहाँ कही जा बातचीत चल रही है। नहीं, अरे हमारी भाई तरफ से किसके कहाँ बीच में कही जा बातचीत चल रही है? देखो, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। देखो, आज एक बात समझ लीजिए, उज्जैन में मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि ये इसका आधार क्या है, आगे कैसे करना है। ये जो मतलब कोर्ट जो कहेगा, कोर्ट में फैसला हुआ नहीं, हम वहां कोर्ट की नहीं, चार नहीं, दीवारी के प्रतीक जी, बीच में जो प्रतीक जी, फैसला आज होना मैं है। दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि मतलब आप क्या सरकार- कहेंगे? नहीं नहीं मैं ये सरकार- जानना चाहता हूं। नहीं नहीं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे? आप नहीं, क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, पूरी बात होनी तब आप स्पष्ट होगा। हम कहते हैं कि सरकार जैसे जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर को संयुक्त संसद बुला करके एक सोमनाथ मंदिर की समस्या का हल किया था, श्री राम जन्मभूमि की समस्या का हल भी उन्हीं से निकाला जाए। हम ये कह रहे हैं, नहीं हम ये कह रहे हैं। समस्या थी नहीं सोमनाथ मंदिर में। नहीं कोई नहीं, त्रुटि था इसमें वहाँ। समस्या डाली आप लोगों ने ना जी, जिलानी साहब, आप लोगों ने समस्या डाली। समस्या दुनिया आपने जानती है वहां डाली है, भगवान राम आपने पैदा हुए थे, मूर्तियां रखी है वहाँ। दुनिया जानती सब है दुनिया वहां भगवान जानती है, राम पैदा हुए थे, इसके बाद भी 1950 समस्या क्यों डाली? 49 में अब ये बताइए, आपने बाबरी के मूर्तियां नाम पर रखी आप वहाँ। राजनीति क्यों करते हैं? आप बाबरी के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति का है, मस्जिद है वो, मस्जिद नहीं है। वो नहीं, किसी के आप नाम ये से नहीं बताइए, है। जब तीनों अरे ये तो माननीय कोर्ट में भी न्यायाधीश नहीं, ये तो का कोर्ट में निर्णय आया था, उसमें क्या था, ये बलूनी बताइए साहब आप। बलूनी साहब यही तो बात कह रहा था मैं इतनी देर से। मैं यही कह रहा था ये मसला सिवाय कोर्ट के अंदर तय हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए फिर दोनों पक्षकार हैं यहाँ पे प्रतीक जी, और दोनों के बीच में प्रतीक जी, मैं फसल साहब दिखाई पड़ रही है। मैं तिवारी जी आऊंगा, ये बताइए। तिवारी जी मैं आऊंगा, मैं बलूनी साहब से जवाब चाहता हूँ जी। बलूनी साहब जी देखिए प्रतीक जी, मैं तो स्वयं सबसे पहले कह चुका हूं, जिलानी जी से पहले मैंने बात कही है कि दो ही रास्ते हैं, जिस रास्ते को चाहे अपना लिया जाए। कोर्ट का फैसला है, सबको सर्वमान्य होगा। अगर सारे पक्ष बैठ के बात कर लेंगे तो भी सर्वमान्य है। तो इसमें जिलानी साहब को आपत्ति क्या बात है? बोलेंगे, बोलिए कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम नहीं। हाँ तो नहीं हो सकती है, बोलिए। हिंदुस्तान में भगवान राम के मंदिर को, भगवान राम के जन्म स्थान पे मंदिर बनाना हमको, सुनिए बलूनी जी, वार्ता से 4 बार भाग चुके हैं लोग, वार्ता करने ही नहीं चाहते ये लोग। मैं कह रहा हूं ना, मामले को उलझाए रखना चाहते हैं, इनको पता है कि हम इसमें हिंदुस्तान में भगवान इसके राम बाद का मंदिर इसके नहीं बाद बनवाना आगे जाने चाहते, के वहां पर रास्ता है, बोलिए इसको ना, उठाए क्या रखना दिक्कत है, है? इसलिए ये वार्ता से भाग जाते हैं। मैं 4 बार भाग मुकेश, चुके हैं। कोर्ट से फैसला क्यों नहीं करवाते? मैं आप? 4 बार क्यों भाग कर रहे चुके हैं हैं जिलानी सुप्रीम साहब, कोर्ट वार्ता से 4 बार भाग चुके हैं आप सुप्रीम लोग। कोर्ट में दरखास्त दीजिए और सुनवाई शुरू करवाइए। मुकेश, सुप्रीम कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं आप? कांग्रेस के मुकेश नायक जी मौजूद हैं। मुकेश नायक जी मौजूद हैं कांग्रेस के हमारे। मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी जिलानी साहब फरमा रहे थे, कह रहे थे कि बातचीत 15 साल चली और लगातार चली, उससे हल नहीं निकलेगा, कोर्ट के अलावा कोई हल तरीका नहीं है। अब मुकेश जी, यहां पे एक बातचीत हो रही है सिंहस्थ में, उज्जैन, जहां से आप भोपाल में मौजूद हैं, वहां पे फैसला होगा। अंदर बाहर मत करो यार, बहुत जी disturbance हो। जी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आ रहा मुकेश जी, वो कह रहे हैं कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। जहां अभी जफरी साहब ने कहा कि अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि बातचीत हो रही है, कहीं नतीजा निकल रहा है। मुकेश जी देखिए, जिन महंत के बारे में आप ये सूचना दे रहे हैं कि उन्होंने, कोई महंत है जिनका नाम अभी आपने बताया, कि वो कह रहे हैं कि उज्जैन में वो तमाम पक्षकारों को बुलाकर उसकी घोषणा करेंगे। मुझे ये महंत बिल्कुल ना कोई प्रासंगिक व्यक्ति है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ना कोर्ट में ये कोई पक्षकार है, ना पहले किसी ने इनका नाम सुना। अब ये पता नहीं कहां से उग गए बीच में और फिर इन्होंने एक हवा दे दी। देखिए, जब भी कोई देश में चुनाव आता है बड़े सूबे में, तो ये राम राम करने लगते हैं और चुनाव खत्म होता है तो ये टैंटे करने लगते हैं। तो इनसे मैं कहना चाहता हूं कि राम राम और टैंटे का खेल खत्म करें। कब ये मंदिर बनाएंगे ये बताएं। ये अभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मुझे हंसी आ रही है, एक जो टिटही समुद्र के किनारे पांव ऊपर करके सो जाती है और सोचती है कि आसमान गिरेगा तो रोक लेगी। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बलूनी साहब, बलूनी साहब, श्री राजीव गांधी जी ने इसका ताला खुलवाया। नहीं रुकिए, अरे तिवारी जी, बलूनी साहब, देखिए प्रतीक जी,
कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने जो बातें कही, ये बात इनका पक्ष बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते। सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम की नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लोग मंदिरों में महिलाओं को छेड़ाछाड़ी करने के लिए जानते हैं। ये तो रोम की बात करते हैं, इनका राम से क्या मतलब? ये भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके, इसलिए इनसे बात करना बेकार है। चला रहे हो जो पिछले 30 साल से जो कैसेट नहीं, चला रहे हो। क्या सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है? नई बात कर रहे हो तो बताओ। अरे भैया, आप सोनिया गांधी ने नहीं कहा क्या भगवान राम का अस्तित्व है, वो हमारे आराध्य है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारा कि नहीं नकारा, बताइए ना जरा। अनुशासन और सील के मूर्तिमंत रूप है, ज्ञान वर्धन कीजिए। अरे आपके प्रवचन, आपने जो प्रवचन करते थे वही झूठे हो गए। तुमने उनके प्रति अनास्था मुकेश पैदा की नायक देश जी, में। आप इतने सालों तक भगवान राम के प्रवचन करते रहे, सब बेकार हो गए। भगवान राम के प्रति अश्रद्धा पैदा की पूरे देश में। नहीं, तुमने धर्म को औजार बनाया। हाँ, अश्रद्धा तुमने आस्था का शोषण की बात किया कर रहे हैं। देश के सोनिया लोगों की। गांधी और राहुल गांधी की बात कीजिए ना। राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि महिलाओं को छेड़ाछाड़ी करने जाया जाता है मंदिर में? क्यों सोनिया गांधी कहती है कि भगवान राम नाम की कोई चीज नहीं है? चला रहे हो जो 30 साल से चला रहे हो, तब प्रकट हो जाए कि भगवान राम के कितने अनन्य भक्त हैं। इस तरह का जन्मभूमि पर ही भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। लगते एक बार हिंदू समाज के सामने बोलिए आप, तब समाज मानेगा कि आप राम भक्त हैं। जन्मभूमि पर ही भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं राम भक्त हूं। सुनो ध्यानपूर्वक। सुन लीजिए मुकेश जी बोलिए। जी मुकेश जी सुनिए, मैं बोलता हूं, आप सुनिए, मैं बोलता हूं, सुनिए। मैं पूरे देश के सामने कहता हूं कि आप मंदिर वहां बनाइए, हम उसमें कार सेवा करने आपके साथ चलेंगे। लेकिन आपको मंदिर बनाना कहाँ है? आपको तो लोगों की आस्था को सेवा की बात करते हैं। कार सेवा तो करेंगे ही करेंगे सब लोग, सारा हिंदू समाज करेगा। नहीं, सवाल इस बात का है जफरी आपको बनाना ही नहीं है मंदिर, आपको तो राजनीतिक शोषण हमें नहीं बनाना, आप बना दीजिए। चलिए संसद में संयुक्त संसद में विषय लाएं, तिवारी आप जी, उनका समर्थन हमें करेंगे? नहीं बनाना है, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेंगे? शुरुआत करे। मैं उनको निवेदन करता हूं, जी हमें नहीं बनाना, कांग्रेस पार्टी शुरुआत करे। चलिए नायक जी, आप बोले सोनिया गांधी से कि सोनिया गांधी शुरुआत करे। चलिए कीजिए आप लोग शुरुआत, हम तो कह रहे हैं ना हमें नहीं बनाना, तो आप बनाना शुरू कीजिए। जफरी साहब, जिस बात देश में सुनिए, पूरे देश में अशांति पैदा करके, पूरे देश में हिंसा का वातावरण तैयार करके, रक्तपात करके हम कोई मंदिर नहीं बनता। कितनी कीमत चुकाएगा भारतवर्ष? कितने दंगे करवाएंगे आप? किस तरह से अशांति पैदा करेंगे पूरे भारत में आप? राहुल गांधी अराजकता के प्रतीक बन गए देश के अंदर। जहां कुछ होता है वहां जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। क्या है राहुल गांधी के बारे में बात करने देश के अंदर राहुल गांधी 4 दफे से मेंबर पार्लियामेंट है। आप क्या हो? आप क्या हो? आपकी औकात क्या है राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करने की? आप क्या हो? की बात कर रहे हैं? आपको शब्द संयोजन भी नहीं आता है। पद पे हो, 4 बार मेंबर पार्लियामेंट है राहुल गांधी, आप क्या हो? शब्द बोलते हुए मैंने टीवी चैनल में कई बार आपको देखा है। यही कांग्रेस की संस्कृति है क्या, अब शब्द बोलने की? आप कभी औकात शब्द बोलते हैं, कभी किसी हमारे नेता के बारे में कभी किसी चेहरे का तुलना करते हैं। देश के सामने झूठ बोल रहे हो, अनास्था पैदा कर रहे हो। यही कांग्रेस की संस्कृति है क्या? यही देश चलाती रही है। आप हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करोगे आप तो हम चुप बैठेंगे। क्या औकात है राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करने की? आप करिए, उनको पब्लिक पप्पू कहती है आपके नेता को। आप बोलिए पब्लिक को क्या बोलोगे? आपके नेता हमारे नेता राहुल गांधी 4 दफे से मेंबर पार्लियामेंट है। आप क्या हो? लेकिन आपके नेता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। बताइए। आप किसी के नेता पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या हैसियत है? नहीं, आप नहीं, हैसियत तो दिखा दी ना, हैसियत तो आप दिखा रहे हैं अपनी कांग्रेस की हैसियत दिखा रहे हैं, अपना चरित्र दिखा रहे हैं। आप किस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं ये दिखा रहे हैं। सोनिया जी की है बस, और किसी की हैसियत नहीं है दुनिया में। राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करने लगे, उठाया मुंह जी देखिए, मैं राहुल गांधी कांग्रेस के नेता एक बात कहना चाहूंगा। ये बहस जो है ना तो राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी पे नहीं है। ये बात हो रही है कि क्या हम इस तरह की ये लोग बातें करने लगते हैं टेलीविजन पर। नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, मैं इजाजत नहीं दूंगा। बिल्कुल कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मैं जफरी साहब एफिडेविट देते हैं। मैं जफरी साहब ये जानना चाहता हूं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे मौजूद हैं, ये कहते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये बात जब कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, तो क्या वेट नहीं किया जा सकता? मैं ये जानना चाहता हूं जफरी साहब। देखिए, ये बात भी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जरा अपने सीनियर लीडर से मशवरा कर लें कि जिस पर हाईकोर्ट का जजमेंट हो चुका हो
उस जजमेंट को एनल करने के लिए कोई पार्लियामेंट से कानून नहीं पास हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट इस पर मौजूद है। बिला वजह रोज रोज ये बात कहते हैं, इसीलिए उनका कोई सीनियर लीडर नहीं कहता है। ये स्पोक्स पर्सन जो यहाँ टीवी पे आते हैं, ये कहते हैं संसद बुला लिया जाए। वो लोग जानते हैं कि संसद में कोई सिलसिले में कानून पास नहीं हो सकता है, होगा तो वो अल्ट्रा वायरस होगा। लिहाजा ये ऐसी बात कहते हैं और जो बात हो सकती है वो नहीं करवाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिलवाएं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे की जल्द सुनवाई कर ले। ये हो सकता है, ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हो चुका है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दिलवाई गई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भेज के दिल्ली से वकील को, और कोर्ट ने उसको माना और डे सुनवाई की, जो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं चाहते क्योंकि ये डर रहे हैं कि फैसला इनके खिलाफ होगा, इसलिए भी फैसला नहीं चाहते हैं। जफरिया साहब, एक जब आपने नाम लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो एक लंबी प्रक्रिया चली बातचीत की जिसका आप जिक्र करें, तो उस प्रक्रिया का मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। पूरी के शंकराचार्य चंद्रशेखर के जमाने में, जी चंद्रशेखर जी के जमाने में जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बातचीत के कई शंकराचार्य से चली, जी 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 कांची के शंकराचार्य से आखिरी बातचीत। अब सवाल ये बात है कि क्या वो रुकी हुई धारा जो है, वो रुकी हुई बात कहीं से सिरे हो सकती है, कहीं पे कोई चीज बन सकती है? नहीं बन सकती, नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती। पर्सनल लॉ बोर्ड तय कर चुका है 2003 में, क्योंकि उनके आखिरी खत ये आया था कि आप इन तीनों मंदिरों को हमें दे दीजिए। ये उनका आखिरी खत था शंकराचार्य साहब का। तो बोर्ड ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, इसलिए बातचीत का दरवाजा बंद हो गया। अब हम नहीं बातचीत कर सकते किसी बात पे। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फैसला हो, हाई कोर्ट से हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट से होना बाकी है। नहीं, हाई कोर्ट से क्या फैसला हुआ है जिलानी साहब? हाई कोर्ट से क्या फैसला हुआ है? जो हुआ है अब बता दीजिए पब्लिक को, क्या हुआ है? ये हुआ है, क्या हुआ है बता दीजिए एक बार। अरे आप पूरी पब्लिक जानती है, आप भी जानते हैं। नहीं, बता दीजिए ना, पब्लिक को बता दीजिए। कहा है ना कि भगवान राम का वहाँ मंदिर था पहले जानते हैं। नहीं, कोई मंदिर की नहीं, हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया कि यहाँ पर पहले भव्य मंदिर था। हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसी के मंदिर से बनाया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है ना, ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये कोर्ट का स्टेटस को ऑर्डर जारी है। नहीं, यहाँ पे मंदिर हाई कोर्ट ने क्या, और नहीं, हाई कोर्ट ने क्या कहा ये बताइए। नहीं, मैं यहाँ पे मैं ये जानने नहीं, मैं ये जानने आया हूँ रखा है जय, नहीं मैं ये जानने आया हूँ कि जो सिंहस्थ कुंभ में जो टीवी में आप आइए, हम आपको सब बताएंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल जफियाब साहब, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, सारे लोग उससे जुड़े हुए, तमाम लोग यहाँ पे सारे जानकार हैं। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो सिंहस्थ कुंभ में बात कही जा रही है कि मंदिर निर्माण की बात होगी, ऐसा ही इलाहाबाद कुंभ में भी बात हुई, ऐसा ही मैंने अर्ध कुंभ में हरिद्वार में भी सुना। आखिर ये कुंभ के समय पे ये बात जब कही जाती है, इसका पीछे कोई मोटिव होता है? मुकेश जी, आखिर क्यों कही जाती है कुंभ के समय में ये बात? मुकेश जी, ये इशू जिंदा रहे, बस ये मोटिव। मुकेश जी, इसलिए ये बात कही जाती है ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को पोलराइज कर दिया जाए। सबसे बड़ा सूबा है भारत का, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं वहां पर, वहां दंगे करा दो, तनाव करा दो, पोलराइज कर दो, चुनाव समाज को बांट दो, विभाजित कर दो और राजनीतिक उपयोग कर लो। मुकेश जी, बहुत खराब बात है। देखिए, कांग्रेस से इस सोच से निकलना चाहिए। तुम राम से तुम्हारा क्या लेना देना यार? मैं जानता हूँ क्या राम के बारे में जानते, तुम्हारा क्या लेना देना राम से? केवल राजनीति करनी और आपके नाम पर 89 से राम मंदिर है। कहाँ की बात करते रहते हैं आपकी चुनाव की बात? 2 साल पहले भी कहते थे कि बिहार उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कभी कहते बिहार में चुनाव हो रहा है। अरे क्या पूरे ये मत कीजिए, 100 साल तक तुम एजेंडे में बना के रखोगे? देखिए, लोगों की भावनाओं को मत 30 साल से देश का शोषण कर रहे हो। पार्टी के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि वो इस तरह से मत श्री राम जन्मभूमि के लिए बार बार एक बात कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं। राजीव गांधी जी ने, श्री राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला छुड़ाया था, कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम का जन्म स्थान है और पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी राम में नहीं, रोम पे विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य देश में लाएंगे, तो राम राज्य भगवान राम के जन्मभूमि को वहां पर भव्य मंदिर निर्माण बनाए, राम राज्य ले आएंगे क्या आप? अरे भाई, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो एक काम करो, राजीव गांधी का फोटो बीजेपी के दफ्तर में लगाकर अगरबत्ती लगाओ और क्यों ऐसा हो गया? सोनिया जी के समय में क्यों राम की पूरी करने के लिए आगे क्यों नहीं आते आप? मैं सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे जरूरी इस बात का है कि धैर्य बनाए रखा जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।